नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीटेकी में। तो साथियों, आज की वीडियो है 28th वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूट मोशन वर्सेस इन प्लेस मोशन, राइट। तो ये भी कह सकते हैं कि ओल्ड मोशन वर्सेस न्यू मोशन, बट ये कहना ज़्यादा सही नहीं होगा क्योंकि आज नए टाइम पर भी कई बार इन प्लेस मोशंस भी बन रहे हैं, रूट मोशंस भी बन रहे हैं, राइट। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं पहले। आइक्लोन खुला हुआ है, कंटेंट पे चलते हैं एंड एक करेक्टर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। एफ, तो हमारा करेक्टर हो गया है सेलेक्ट एंड ग्रिड को कर रखा है ऑन। ग्रिड को ऑन करने का रीज़न ये है कि हमें एम्प्टी स्पेस में ना पता नहीं चलता है कि मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जब ग्रिड होती है तो एक रेफरेंस मिल जाता है और जिससे कि चीज़ें हमें बेहतर समझ में आती है। देखो, जब भी कोई एक आपके पास रेफरेंस होगा ना कोई भी काम करने के लिए, तो आप बेहतर काम करेंगे और जल्दी काम करेंगे, राइट। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं या फिर कोई कहानी या कोई एनिमेशन करते हैं तो एक रेफरेंस ज़रूर रखा करें। चलिए और मोशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पर्सोना दिखाई दे रहा है, मोशन प्लस दिखाई दे रहा है, मोशन दिखाई दे रहा है एंड मोशन पे चलते हैं, ह्यूमन मेल पे चलते हैं, मूव पे चलते हैं, वॉक स्टार्ट, वॉक लूप एंड वॉक एंड, 3 मोशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वॉक स्टार्ट यहाँ पे किया हमने, यहाँ तक इसने वॉक को स्टार्ट किया, वॉक लूप यहाँ पर कर दिया हमने। अब इसके जस्ट बाद हमने वॉक लूप डाल दिया है। रीज़न ये क्या है कि अब इसी लूप पे चल रहा है वो, एंड वॉक एंड इसको कर दिया हमने यहाँ पर। एंड यूजुअली मेरी आदत है कि मैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से सेट एंड फ्रेम से। तो क्या है कि जब मैं प्ले करूँगा तो उसके आगे नहीं जाएगा। अब चलिए प्ले करके देखते हैं। वॉक स्टार्ट हुआ, वॉक कर रहा है ये अभी, लूप पे आ गया, एंड वॉक एंड हो गई। कंट्रोल जी करते हैं। यह आपको फील हो सकता है कि ये आगे बढ़ रहा है, बट जब आप ग्रिड्स को ऑन रखते हैं तो आपको वो वाला जो इल्यूज़न है वो हट जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये अपनी जगह पर है। परफेक्ट वॉक साइकिल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, वॉक साइकिल बहुत बेहतर है। बट कंट्रोल जी, अगर हमें इसे और ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले फ्रेम पे वॉक करना कहाँ से शुरू किया, यहाँ से। तो इसने पैर कहाँ से उठाए, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो करीब 30 फ्रेम पर हम एक पहली की लगा लेते हैं, राइट। एंड वॉक कहाँ तक कर रहा है ये, $850 पे, ठीक है। एक की यहाँ पे लगाते हैं हम एंड अब इस की को मूव करते हैं यहाँ पे। अब प्ले करके देखते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, ट्रांजिशन कर्व्स हैं इनको कर देते हैं लीनियर, ये बहुत ज़रूरी करना। अभी तो आपको ये प्रॉपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। फिर भी आप देखेंगे कि काफ़ी सही हमने आगे बढ़ाया है, उसके बाद भी स्लाइड्स हो रहे हैं, राइट। जिसका पैर है वो स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड कर रहा है, बहुत स्लो होने की वजह से स्लाइड कर रहा है। आगे करते हैं, फिर प्ले करते हैं। इसमें टाइम लगता है आपको, ये देखिए स्टिल स्लाइड कर रहा है बट बहुत ही माइनर स्लाइड कर रहा है कि अगर आप
पैरों को ना दिखाएं, सिर्फ पंजों को ना दिखाएं, तो ये आसपास के सराउंडिंग बहुत ईजिली, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड किया है इसने, राइट। तो ये है हमारे इन प्लेस मोशन, कि इन प्लेस मोशन को हमें अपने हिसाब से एनिमेट करना पड़ता है, जो इनके पोजीशंस हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं, और इसको परफेक्ट लाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। आगे थोड़ा सा करके देखते हैं। एंड इसको भी, जो पहला वाला ट्रांजिशन कर्व है, इसको भी लीनियर पे लेके आते हैं, क्योंकि ये भी लीनियर पे नहीं होगा। हाँ, चलिए अब बहुत कम हो गया, देखिए स्लाइडिंग बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। ठीक, तो एक तो ये तरीके मोशन क्लिप्स होते हैं जिसमें क्या है कि करेक्टर आपका खड़े खड़े कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो मूव कर रहा है या इधर उधर जा रहा है तो वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, राइट। तो जो दूसरी तरह की मोशन क्लिप्स आपको मैं दिखाता हूँ वो हैं, एनिमेशन पे चलते हैं, मोशन प्लस पे चलते हैं, एनिमेटेड पे चलते हैं। मेल वॉक, इसको सबसे पहले चलते हैं, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर देते हैं। सेम इसके साथ भी है। तो ये भी जो मोशन है ये आपका इन प्लेस मोशन है, ये रूट मोशन नहीं है, राइट। तो हमें एक रूट मोशन सर्च करना है, एंड उसके बाद मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। चलिए, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट से आपको एनिमेशन, ऑब्जेक्ट हो, करेक्टर हो, कुछ भी हो, सीधा करेक्टर पे ऊपर आना है, राइट क्लिक, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करोगे तो सारा का सारा एनिमेशन हट जाएगा, और ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे ये है राइट नाउ। ठीक है, जो उसका करंट पोज है वो ही रहेगा, एंड एनिमेशन हट जाएगा। और अगर मैं क्या करूँ कि कहूँ यार इस क्लिप को डिलीट करते हैं, टी पोज पे आ गया। अगर आपने मोशन हटाया है तो वो बैक टू टी पोज आ जाएगा, और अगर आपने मोशन ना हटा करके रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन किया है तो जो उसका करंट फ्रेम पे जो भी पोज था, कंट्रोल जेड करते हैं, एंड थोड़ा सा इसको समझाने के लिए ये देखिए, ये मान के चलिए मुझे इस पोज पे चाहिए। अब यहाँ पर आकर मैंने रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन किया तो ये कैरेक्टर मेरा इसी पोज पे आ गया है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँगा। ठीक, तो ये आप समझ गए कि दोनों में अंतर है। अगर आप मोशन क्लिप हटाते हैं तो बैक टू ज़ीरो चला जाएगा जहाँ पर वो टी पोज पे पहुँच जाएगा, और अगर आप रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करते हैं तो क्या करेगा, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन में जो करंट फ्रेम पे पोज है जहाँ से आप रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर रहे हैं उसी पोज को लिए रहेगा, राइट। चलिए मोशन पे चलते हैं। पहले तो मोशन ढूंढना था अपने को, मोशन में आ गए। वॉक एंड थिंक लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस मोशन में हमें इसको मूव नहीं करना पड़ रहा है, राइट। एंड ये आपके रूट मोशंस हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो नए जनरेशन्स के मोशंस हैं वो ये हैं। एंड आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रेडी टू यूज़ होते हैं और आजकल यही आ रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा कि आप कोई सीन बना रहे हैं जहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि बंदा वॉक भी कर रहा है एंड थिंक भी कर रहा है, राइट। अब इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मोशन इनबिल्ट है, एंड बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है या क्लिक कर देना है। और मैक्सिमम जितने भी नए मोशन आ रहे हैं वो सारे इसी तरीके के आ रहे हैं, जिन्हें हम रूट मोशंस भी कहते हैं। कई बार अगर आप देखते हैं तो अगर आपको मोशंस की कोई फाइल्स मिलती हैं तो वहाँ पर रूट मोशन होता है एंड इन प्लेस मोशन होता है। दोनों में मोशन सेम ही होते हैं, सेम फाइल्स ही होती हैं। तो आपको कौन सी यूज़ करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मोशन काफ़ी बड़ा है मेरे ख्याल से। चलिए इसी चीज़ में एक और आपको समझा देता हूँ कि अगर
आपको 1800 फ्रेम्स तो मिलते हैं। अगर इससे ज़्यादा रिकॉर्ड करना है तो क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे, 1800 को कर दीजिए 2500, राइट। एंड अब आप देखेंगे कि जो आपकी टाइमलाइन है वो 2500 तक शिफ्ट कर गई है, एंड जो हमारा मोशन था ये था 2040 तक, राइट। तो अभी मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि रूट मोशन एंड इन प्लेस मोशन में क्या डिफरेंस है, या कि यूं कह लीजिए कि ओल्ड मोशन एंड न्यू मोशन में क्या डिफरेंस है। ओल्ड मोशन थोड़ा सा इसलिए टेक्निकली करेक्ट नहीं है कि आज भी इन प्लेस मोशंस बन रहे हैं। हाईक्लोन की वेबसाइट्स पे जब आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो आपको इन प्लेस भी मिलेंगे एंड रूट भी मिलेंगे, दोनों तरीके के मोशन मिलेंगे। बट ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपको मोशन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसी टाइमलाइन को मुझे अगर चेंज करना हो, मान के चलिए जो ये बंदा इधर गया, इधर जाके रुका, मैं चाहता हूँ इधर जाके ना रुक करके वो इधर से इधर आके रुके, राइट। यहाँ से यहाँ गया और पहले ही मुड़ के यहाँ रुके, तो क्या करना है, तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।